नवंबर 2019 की बात है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था जो मुझे अप्रैल 2019 में दिल्ली शिफ्ट कर चुका था। चंडीगढ़ में मेरा घर है जहां मैंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय बिताया है। दिल्ली की प्रदूषित हवा ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। न नींद आती थी, न ठीक से खाना खा पाता था। एक महीने की छुट्टी लेकर मैं चंडीगढ़ आ गया ताकि शुद्ध हवा और पानी में रह सकूं। इसी दौरान मेरे पिता को हर्निया की सर्जरी के लिए चंडीगढ़ के GMCH 32 अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं रात की ड्यूटी पर उनकी देखभाल के लिए उनके साथ अस्पताल में रुकने लगा। शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, पर रात की शिफ्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। छठी रात थी, मैं रात भर जागा हुआ था। करीब 1:30 बजे के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। अस्पताल के दरवाजे जोर जोर से अपने आप बजने लगे। पहले तो मुझे लगा कि कहीं आग लग गई होगी या कोई इमरजेंसी है, लेकिन जब मैंने देखा कि सब कुछ शांत था तो मैं और समझ नहीं पाया क्या चल रहा है। मैंने एक नर्स से पूछा जो अपने फोन पर व्यस्त थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये सब 3:30 बजे तक चलेगा और फिर 4 बजे तक बंद हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं हैरान था। जब दरवाजे बजने बंद हुए तो सुबह का इंतजार करने लगा। 9 बजे दरवाजा खोला गया। अंदर सिर्फ बर्तन और सीख थे जो रसोई के इस्तेमाल में काम आते थे। वहाँ कोई इंसान नहीं था। अगली रात भी 1:30 बजे वही हुआ। उसी दिन एक नए मरीज को वार्ड में लाया गया। वह अपनी फैमिली से बार बार सिगरेट मांग रहा था। घर वालों ने उसे मना किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे रात में चुपके से सिगरेट दी। जैसे ही उसने सिगरेट पी, नर्स ने धुआं देखकर दखल दिया, लेकिन जब नर्स ने कंबल हटाया तो वो मरीज मर चुका था। उस रात भी दरवाजे लगातार बजते रहे, लेकिन अब मुझे इन घटनाओं से डर लगने लगा था। मैंने खुद को इन सब चीजों से दूर रखने की ठानी। अगले कुछ दिनों में मैंने नर्सों और स्टाफ से बात करने की कोशिश की। किसी ने कहा, यहाँ सब सामान्य है, हम बस मरीजों की सेवा पर ध्यान देते। एक रात में एक कांच के दरवाजे वाले कमरे के पास गया। अंदर देखा तो पंखा तेज चल रहा था, पर कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। इन घटनाओं ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया के परे भी एक और दुनिया है। अस्पताल में कोई आत्माएं भी हो सकती है जो शांति से गुजर नहीं पाई होंगी। नर्स की बात से मैंने समझा कि इन चीजों से डरने के बजाय हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैंने वहां अपने उद्देश्य पर ध्यान देना सीखा, अपने पिता की सेवा करना जारी रखा। 2 साल बाद जब मैं फिर उसी अस्पताल में गया तो रातें वैसी ही थी, लेकिन इस बार मैं आत्मिक रूप से परिपक्व था और इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की और रोमांचक कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल द शैडो रिम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन दबाएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस तरह की वीडियो पहुँचाने की। धन्यवाद। अब मैं विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डर सबको लगेगा।